ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। राजनीति के चलते पूरी दिल्ली अब कूड़ा घर बन चुकी है। सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे में समाधान क्या है? क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी तनख्वाह न मिलने पर हड़ताल पर है। अब जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि भाजपा पैसा रिलीज़ नहीं कर रही है और भाजपा ये कह रही है कि दिल्ली सरकार अपना पैसा रिलीज़ नहीं कर पा रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अजय किशन जी हैं, पूर्व विधायक हैं। बातचीत करते हैं। अजय किशन जी, हमारे देश का जो नारा भी है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, वो दिख रहा है कि सड़क पे तो कूड़ा है, इतना कूड़ा फैल चुका है। सुल्तानपुर हम भी आए हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। स्वच्छ भारत का नारा तो बीजेपी का है और अब यूरोप जैसी सड़क केजरीवाल का नारा है। दोनों माँ झूठे हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली की हालत बदतर हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी जहाँ आम पार्टी की है वहाँ बीजेपी की है। देश की स्थिति बिगड़ चुकी है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जो अन्नदाता, जो किसी प्रधान देश के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान का दुनिया में जो ताकत है, जो शक्ति है, भारत एक शक्ति के रूप में जाना जाता था, आज मोदी के नेतृत्व में जीरो हो चुका है। दिल्ली केजरीवाल के नेतृत्व में जीरो हो चुकी है। दोनों सरकारें नुर्रा कश्ती करके, क्योंकि दोनों की नीयत खराब है, दोनों छलकपटी हैं और बहुत सारे जो बेईमान लोग हैं, गैर सियासती हैं, जो लूट के नाम पर सत्ता था के बैठे हैं, जिनके पास कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, उनके पास मजबूत, ना कोई उनके पास फैक्ट्री है, ना उनके पास कोई जनरल स्टोर है, ना उनके पास कोई बसों के परमिट हैं, कोई काम धंधा नहीं है। सियासत में लूट, झूठ, चोरी, छिन्नाजोरी आम पार्टी और बीजेपी के दोनों लोगों का काम है। देश चलाना था, शासन चलाना था कांग्रेस को। दिल्ली की हालत को आप देख रहे हैं। कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को दोनों सरकारों की कमियों के कारण, सत्ता के कारण तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारी है, माली है, बेलदार है, नर्स है, टीचर है, सब परेशान है। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, बड़ा भारी घोटाला है। एजुकेशन में बहुत घोटाला है, हायर एजुकेशन में बहुत घोटाला है, सिविल सप्लाई में खूब घोटाला है। केजरीवाल साहब ने अभी राशन बांट दिया स्कूल के बच्चों को 1-2 हफ्ते के लिए। जो 8-10 महीने लॉकडाउन रहा, उसका हिसाब राशनिंग का कहाँ है? पहला मिल्क फूड या जो भी बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाते थे, उसका हिसाब किताब का है। हज़ारों टीचरों को निकाल करके बैठे हुए, 1.25 साल से स्कूल बंद कर रखे। ऑनलाइन कोई सॉल्यूशन नहीं है, स्टैंडर्ड इतना डाउन कर दिया है। 60% सीटें हायर एजुकेशन में आईपी यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी है। आईपी यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो सरकार के दबाव में हैं। सरकार के मंत्री संतरी सारे के सारे आम पार्टी के लोग दुकान दिल्ली से समेट करके दिल्ली की सत्ता का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। ये पहले झाड़ू लेकर घूमते थे, ये रिक्शा में चलते थे, डीटीसी बस में बैठ कर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, कहते हम तो आम आदमी हैं। टोपी पहन कर चलते थे, सफाई करते थे। अब वो झाड़ू भी गायब है, टोपी भी गायब है। अब लग्जरी गाड़ियाँ आ गई है। ये लग्जरी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई इनके पास? सरकारी कर्मचारी का शोषण हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इनको सियासत का ज्ञान नहीं है आम पार्टी को। केजरीवाल ने, बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर के दिल्ली को सड़ाने का ठेका ले लिया है। कूड़ा जो पड़ा हुआ है, ठेकेदारों से भी अब पैसा लेकर के कूड़ा उठवाया जा रहा है। ठेकेदारों से दलाली मांगी जाती है। ठेकेदार जो कूड़ा उठाने के ठेकेदार हैं, उनसे भी 200 रुपया बीजेपी के राम पार्टी के निगम पार्षद मांगते हैं एक कूड़ादान के। हालात बदतर है, दिल्ली सड़ रही है, पार्क सड़ रहे हैं, रोड सड़ रहे हैं, फ्लाईओवर रिपेयर नहीं हो रही है। केजरीवाल
महा झूठा मक्कार सबसे गंदा बेशरम मुख्यमंत्री है। जैक्सन जी, आप भी 1 दशक से ज़्यादा दिल्ली सरकार में रहे हैं, आप कांग्रेस की सरकार रही है, आपके टाइम पे भी ऐसा कभी मिसमैनेजमेंट रहा है कि पैसा नहीं दिया गया या फिर सैलरी रुकी हो? कभी सरकारी कर्मचारियों से पूछो, जल बोर्ड के कर्मचारी हैं, सिविल सप्लाई के हैं, टीचर हैं, मार्शल्ला हैं, सिविल डिफेंस हैं, होमगार्ड हैं, अदर कर्मचारी हैं, उनसे पूछो, सफाई कर्मचारी हैं, माड़ी चौकीदार, मलेरिया वाले, नर्सें हैं, नर्सरी टीचर हैं। कभी पैसा रुका हो कांग्रेस के राज में, कभी पेंशन रुकी हो, रिटायरमेंट का पैसा रुका हो, कांग्रेस ने सरकारी नौकरी नहीं दी हो, रेगुलर नहीं की हो, किसी का अधिकार मारे हो? बताओ। ये दोनों छलकपटी लोग केवल अब थोड़े से नॉर्मल इसलिए हैं, एक दूसरे को नोचने पर लगे हुए क्योंकि कॉरपोरेशन का चुनाव आ गया है। दोनों छलकपट के साथ कॉरपोरेशन में फिर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसा स्वच्छ शासन दे सकती है। कांग्रेस ही एक गरीब मजदूर को 40% जो लोग हैं जो सुबह काम करने जाते हैं, शाम को उनको रोटी मिलती है, 2 दिन नहीं जाए तो रोटी नहीं मिलती है। कांग्रेस ही ऐसे मजहब के लोगों को, ऐसे स्तर के लोगों को अच्छा खाना दे सकती है, अच्छे कपड़े दे सकती है, अच्छी पढ़ाई दे सकती है, अच्छी दवाई दे सकती है, अच्छी आमदन दे सकती है, अच्छा खाने के साथ साथ अच्छी दवाइयाँ दे सकती है, अच्छा विकास कर सकती है, अच्छे पार्क दे सकती है, अच्छी गली दे सकती है, अच्छे रोड दे सकती है, अच्छे काम कर सकती है, अच्छी पेंशन दे सकती है। लाडली स्कीम, अंशरी योजना एक भी पास नहीं हुई, एक भी फ्लैट नहीं मिला, एक भी झुग्गी नहीं बनाई बचाई, एक भी नौकरी नहीं दी, एक भी रेगुलर नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट बेस, लूट खसोट, चोरी छिन्नाचोरी, झूठ और लूट, दोनों में कंपटीशन है। कांग्रेस इसको मुद्दा लेकर जा रही है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसको मुद्दे को लेकर के प्रचार करेगी, बात करेगी, दिल्ली के लोगों से अपील करेगी। वापस कांग्रेस आएगी तो दोनों सरकारों को छोड़ करके भागना पड़ेगा और कांग्रेस दोबारा से नए सिरे से, जहाँ पर कांग्रेस ने विस्तार और विकास को छोड़ा था, जहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा खाना, अच्छी योजनाएं, झुग्गी झोपड़ी वालों को वसासत और गरीब मजदूर लाडली स्कीम, अंशरी योजना जैसी चीज़ें जो ठंडे बस्ते में दोनों सत्ताधारी दलों ने डाल दी है, उसको कांग्रेस बाहर निकाल करके दोबारा लाएगी। 40% लोग जो देश के विकास के लिए तन मन धन से मेहनत करते हैं, रेडी खींचते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सफ़ेदी करते हैं, सफाई करते हैं, पार्क साफ करते हैं, छोटी छोटी रेडियाँ लगा के गुजारा करते हैं, दिल्ली का देश का विकास करते हैं, उनकी रोटी रोजी का विशेष करके कांग्रेस ध्यान रखेगी। और जो लोग देश को रेवेन्यू देते हैं उनकी सुरक्षा देगी, उनको अच्छे मदद देगी, और व्यापारियों के, छोटे दुकानदारों की, और सेंटर के कर्मचारियों की, और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का जो पूरा अधिकार है कांग्रेस के राज में ही सुरक्षित है, बाकी इन दोनों के शासन में सुरक्षित नहीं है। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा उसका अंत एक दिन जरूर मोदी सरकार का होगा। किसान देश का प्रधान है, किसान अन्नदाता है। किसान ने हमारे देश की खुशहाली के लिए बहुत मेहनत पसीना बहा करके, और ईंधन की ज़रूरत पड़ती है तो खून भी दे करके जवान और किसान हमारे देश की रक्षा करता है, अन्न पैदा करता है। उनके साथ बड़ा भारी अन्याय किया है, उनके साथ षड्यंत्र रचा है, उनको बदनाम करने की बीजेपी ने साजिश की है, और केजरीवाल उसकी बी पार्टी है, क्योंकि केजरीवाल ने 23 नवंबर को इस काले कानून का समर्थन कर दिया और फिर बाद में ड्रामा कर रहा है। 2 महीने पहले केजरीवाल साहब कहते थे हरियाणा के किसानों के खिलाफ पराली जला रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा दो, दिल्ली में पोल्यूशन फैल रहा है। पंजाब के किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, पोल्यूशन फैल रहा है। और केजरीवाल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में 20,000 ट्रक रात को रोडी बजरपुर सीमेंट लेकर के घुसे हैं, क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा? पार्क साफ नहीं हो रहा, इससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा? सीवर साफ नहीं हो रहा, इससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा? गलियाँ साफ नहीं हो रही, इससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा? नालियाँ साफ नहीं हो रही, रिपेयरिंग नहीं हो रही, फ्लाईओवर की रिपेयरिंग नहीं हो रही है, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई स्कूल नहीं बन रहा, कोई कॉलेज नहीं बन रहा, कोई अस्पताल नहीं बन रहा। तुम कर क्या रहे हो? लूट रहे हो। शराब की दुकान खोल दी, मंदिर तो नहीं खोला, गुरुद्वारा तो नहीं खोला, मुस्लिमों को बदनाम कर दिया, मुस्लिमों को 20,000 पासपोर्ट दे करके दिल्ली में मरकज में फंसा दिया। बीजेपी के लोगों के खिलाफ तो FIR नहीं कराई, कपिल मिश्रा के खिलाफ तो FIR नहीं कराई, जमात के लोगों के खिलाफ FIR करा दी। जमात के लोगों के खिलाफ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ वकील दे दिया, उनको सजा करने के लिए ठान ली। और आज केजरीवाल कहता है मैं माइनॉरिटी का हितैषी हूँ,
केजरीवाल कहता है मैं किसानों का हमदर्द हूँ, झूठा है, मक्कार है, थूक करके चाटने वाला आदमी जो होता है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसमें नंबर 1 मोदी और दूसरा केजरीवाल। तो ये थे हमारे साथ जय किशन जी, पूर्व विधायक, और बातचीत की कि जो समाधान है एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का, और किस तरीके से निकल सकता है समाधान के लिए। जो कर्मचारी वो हड़ताल पे भी है, लेकिन हड़ताल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। पूरी दिल्ली अब कूड़ा घर बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।